क्लास शुरू हो गई है। स्वागत है आप सभी का। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आप सभी को त्योहारों की ढेर सारी शुभकामनाएं। अब त्यौहार कंप्लीट हो गए हैं, अब पढ़ाई में मन लगाना है और पढ़ाई करना है। जुड़ते जाइए सभी। स्वागत है आप सभी का। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। वेलकम वेलकम वेलकम। गुड मॉर्निंग। रोज़ सुबह 7:30 बजे से क्लास शुरू होती है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे आपको रोज़ के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सके। जुड़ते जाइए। स्वागत है आप सभी का। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। वेलकम वेलकम वेलकम। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सभी को मेरी आवाज़ साफ आ रही है? चलिए, हाँ, मेरी तरफ से तो ऑडियो क्लियर है। आप अपना एक बार देख के कंफर्म कर लीजिए। मैंने चेक कर लिया है, ऑडियो मेरी तरफ से क्लियर है। वेलकम अगेन। सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं क्लास। सबसे पहला प्रश्न लेकर आते हैं स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे स्क्रीन पर क्या पूछा गया है। तो यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है और प्रश्न है, भारत में अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप सहित मुख्य भूमि के समुद्र तट की कुल लंबाई कितनी है। मुख्य भूमि के समुद्र तट की कुल लंबाई कितनी है, सबसे पहला प्रश्न है स्क्रीन पर। क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? भारत में अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप सहित मुख्य भूमि के समुद्र तट की कुल लंबाई कितनी है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो चलिए देख लेते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 7516.6 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो को शेयर करते जाइएगा जो भी चैनल पर नए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है। बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्री कृष्ण सिन्हा। बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे और बिहार में इनके सराहनीय योगदान के कारण इनको ये सम्मानित पदवी दी गई थी, है ना, जिसको बिहार केसरी भी कहते हैं, है ना। श्री कृष्ण सिन्हा बिहार के पहले मुख्यमंत्री, और बिहार के लिए उनके किए गए उत्तम कार्यों के लिए उनको इस नाम से नवाजा गया है। बिहार केसरी के नाम से श्री कृष्ण सिन्हा जी को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध कनाडा के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा उपबंध कनाडा के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा उपबंध कनाडा के संविधान से लिया गया है। क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? भारतीय संविधान का कौन सा उपबंध कनाडा के संविधान से लिया गया है। राइट आंसर। चलिए देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो उच्चतम न्यायालय का परामर्शदायी क्षेत्राधिकार, उच्चतम न्यायालय का परामर्शदायी क्षेत्राधिकार, यह उपबंध जो है कनाडा के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का पहला 24 घंटे सातों दिन सौर ऊर्जा से संचालित गांव, जिस गांव का नाम है मोढेरा, ये किस राज्य में स्थित है। भारत का 24 घंटे सातों दिन चलने वाला, सौर ऊर्जा से चलने वाला पहला गांव है ये मोढेरा। ये कहाँ पर स्थित है। क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? वीडियो शेयर करते जाइए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करते जाएं। मोढेरा गांव कौन से राज्य में पड़ता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? चलिए देख लेते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। मोढेरा राज्य, मोढेरा जिला जो है, मोढेरा गांव जो है, ये पड़ता है गुजरात जिले में। मोढेरा में प्रसिद्ध सन टेम्पल भी है, तो ये भी याद रखिएगा। सूर्य मंदिर के लिए भी प्रसिद्ध है यह स्थान मोढेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, कर्क रेखा जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है। इन चार ऑप्शन में से भारत के कौन से राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत के कौन से राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है। क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? भारत के
कौन से राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? भारत के कौन से राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? चलिए देख लेते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा छत्तीसगढ़ राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है भारत के। राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए छत्तीसगढ़ राज्य से होकर भारत की जो है ये कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। जिसके भी गलत हो रहे हैं सही करते जाइए। जो भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करें। वर्ली चित्रकला भारत के किस राज्य की प्रसिद्ध लोक चित्रकला है? वर्ली चित्रकला भारत के किस राज्य की प्रसिद्ध लोक चित्रकला है? वर्ली चित्रकला भारत के कौन से राज्य की प्रसिद्ध लोक चित्रकला है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? वर्ली चित्रकला भारत के किस राज्य की प्रसिद्ध लोक चित्रकला है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? जी हाँ, जिसके भी गलत हो रहे हैं सही करते जाइए। जो भी चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा वर्ली चित्रकला जो है ये प्रसिद्ध चित्रकला है कहाँ के लिए? राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर वर्ली चित्रकला ये महाराष्ट्र राज्य की प्रसिद्ध लोक चित्रकला है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। प्रश्न का सही उत्तर है वर्ली चित्रकला कहाँ की प्रसिद्ध लोक चित्रकला है? तो ये महाराष्ट्र राज्य की प्रसिद्ध लोक चित्रकला है। राइट आंसर हो जाएगा। जिसके भी गलत हो रहे हैं सही करते जाइए। अगला क्वेश्चन है कौन सा वित्तीय संस्थान शेयर बाजार में निवेशकों की सुरक्षा करता है? कौन सा वित्तीय संस्थान शेयर बाजार में निवेशकों की सुरक्षा करता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? कौन सा वित्तीय बाजार निवेशकों की जो पैसे हैं उनकी सुरक्षा करता है? राइट आंसर क्या है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा वित्तीय संस्थान जो निवेशकों की शेयर बाजार में निवेशकों की सुरक्षा करता है यह भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड प्रश्न के लिए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर ने 2022 में लगातार छठवीं बार भारत के सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार जीता है? कौन से शहर ने 2022 में लगातार छठवीं बार भारत के सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार जीता है? कौन सा शहर है जिसने लगातार छठवीं बार भारत के सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार जीता है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? चलिए देख लेते हैं। तो भारत के सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार मध्य प्रदेश के शहर इंदौर ने जीता है। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। मध्य प्रदेश का शहर इंदौर जो है लगातार 6 बार स्वच्छता पुरस्कार जीतने वाला शहर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य के मुख्यमंत्री ने फुटबॉल की संस्कृति को जमीनी स्तर पर लाने के लिए फुटबॉल फॉर ऑल ये प्रोग्राम लॉन्च किया है जिससे सभी लोग फुटबॉल से जुड़ सकें और इस खेल को और भी ग्रोथ मिल सके? इसके लिए आपको बताना है फुटबॉल फॉर ऑल प्रोग्राम कौन से राज्य के मुख्यमंत्री ने शुरू किया है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? फुटबॉल फॉर ऑल ये प्रोग्राम कौन से राज्य के मुख्यमंत्री ने शुरू किया है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? फुटबॉल फॉर ऑल ये प्रोग्राम कौन से राज्य के मुख्यमंत्री ने शुरू किया है? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? चलिए देख लेते हैं। तो उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री ने ये प्रोग्राम शुरू किया है फुटबॉल को बच्चों में फेमस करने के लिए या उनमें इंक्लूड करने के लिए। ये फीफा के साथ में ये एक प्रकार से टाई अप है और इसको शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने यूएस ओपन 2022 के पुरुष एकल का खिताब जीता है? यूएस ओपन 2022 के पुरुष एकल का खिताब इनमें से किसने जीता है? राइट आंसर क्या है? यूएस ओपन 2022 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? यूएस ओपन 2022 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? यूएस ओपन 2022 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है?
तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा यह है कार्लोस अल्कारेज। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, कार्लोस अल्कारेज सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने किस वर्ष किसानों के समर्थन में गुजरात के खेड़ा जिले में सत्याग्रह का आयोजन किया था? महात्मा गांधी जी ने कौन से वर्ष में गुजरात के खेड़ा जिले में किसानों के सहयोग के लिए सत्याग्रह शुरू किया था? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? गुजरात के खेड़ा जिले में सत्याग्रह की शुरुआत इन्होंने की थी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए देख लेते हैं। तो इन्होंने सन 1918 में, कब किया था? सन 1918 में गुजरात के खेड़ा जिले में सत्याग्रह की शुरुआत की थी। सही उत्तर हो जाएगा गुजरात के खेड़ा जिले में 1918 में। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसने न्यूट्रॉन की खोज की थी? राइट आंसर क्या है? निम्नलिखित में से न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? इनमें से न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? राइट आंसर क्या है? वीडियो को शेयर करते जाइए, अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो न्यूट्रॉन की खोज जो है ये जेम्स चैडविक ने की थी। ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जेम्स चैडविक ने 1932 में न्यूट्रॉन की खोज की थी। 1934 में, 1934-35 में इनके लिए, इस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला था भौतिकी का, है ना। 32 में खोजा था और 35 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, धिनोधर पहाड़ियाँ किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? धिनोधर पहाड़ियाँ कौन से भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? धिनोधर पहाड़ियाँ कौन से भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? धिनोधर पहाड़ियाँ कौन से भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? आपके पास 4 ऑप्शन हैं और ये सभी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं। अगर आपसे नहीं बन रहे हैं तो अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन जीके से आ रहे हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा धिनोधर पहाड़ी गुजरात में स्थित पहाड़ी है। राइट आंसर है चोटीला, पावागढ़, धिनोधर, पातिताना, सापातुरा, गिरनार, है ना, बारदो, गब्बर, ये सब कहाँ की पहाड़ियाँ हैं? गुजरात में स्थित पहाड़ियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वनस्पति जगत के पौधों को शैवाल के नाम से जाना जाता है? कौन से वनस्पति जगत के पौधों को शैवाल के नाम से जाना जाता है? कौन से वनस्पति जगत के पौधों को शैवाल के नाम से जाना जाता है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? वनस्पति जगत के पौधों को शैवाल के नाम से जाना जाता है। सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? वीडियो शेयर करते जाइए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा वनस्पति जगत के पौधे, थैलोफाइटा वनस्पति जगत के पौधे जो हैं वो शैवाल होते हैं, है ना। राइट आंसर क्या हो जाएगा? थैलोफाइटा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस फिल्म को 2022 में बेस्ट फिल्म पॉपुलर चॉइस का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था? कौन सी मूवी है जिसको बेस्ट फिल्म 2022 में जो है बेस्ट फिल्म पॉपुलर चॉइस का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? फिल्म फेयर पुरस्कार इनमें से कौन सी मूवी को मिला था 2022 में बेस्ट फिल्म पॉपुलर चॉइस का? राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए देख लेते हैं इस प्रश्न के लिए सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो ये शेरशाह मूवी को मिला था। शेरशाह मूवी को 2022 में बेस्ट फिल्म पॉपुलर चॉइस का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में सितार के उस्ताद किसे कहते हैं? भारत में सितार के उस्ताद के रूप में किसे जाना जाता है? भारत में सितार के उस्ताद के रूप में किसे जाना जाता है? राइट आंसर क्या है? भारत में सितार के उस्ताद के रूप में किसे जाना जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत में सितार का उस्ताद। जो भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर ज़रूर करें, चैनल को सपोर्ट करें प्लीज़। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सितार का उस्ताद पंडित रविशंकर जी। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित किन राज्यों तक कर्नाटक संगीत की सीमा है? मतलब कर्नाटक संगीत इनमें से सिर्फ कौन से राज्यों तक ही सीमित है? राइट आंसर क्या हो जाएगा?
कर्नाटक संगीत इनमें से कौन से राज्यों तक सीमित है? सही उत्तर क्या है? कर्नाटक संगीत इनमें से कौन से राज्यों तक ही सीमित है? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा कर्नाटक संगीत कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल, इतनी सीमा तक ही सीमित है। सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, यही सीमा है, इतनी ही सीमा तक कर्नाटक संगीत जो है विस्तृत है। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करना केंद्र सरकार का कर्तव्य है? सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए? बाहरी आक्रमण से या आंतरिक अशांति से राज्य की जनता की रक्षा करना केंद्र सरकार का कर्तव्य है, यह कौन से अनुच्छेद में जानकारी मिलती है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? कौन से अनुच्छेद में यह जानकारी हमें मिलती है? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? कौन से अनुच्छेद में यह हमें जानकारी मिलती है कि बाहरी आक्रमण या आंतरिक अशांति के समय केंद्र सरकार राज्य सरकार की हेल्प करेगी? तो ये जानकारी हमें मिलती है ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 355 से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 355। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने सितंबर 2022 में मून लाइटिंग के आरोप के तहत 300 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया था? मून लाइटिंग का मतलब क्या होता है कि आप यहाँ पर भी काम कर रहे हो और दूसरी जगह भी काम कर रहे हो, है ना? तो ये मतलब एक ही साथ दो जगह काम कर रहे हो। क्या उत्तर हो जाएगा? मून लाइटिंग 2022 में मून लाइटिंग के तहत 300 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया। जब 2021-22 में कोरोना की लहर चली थी तो उस समय क्या वर्क फ्रॉम होम हो गया था। वर्क फ्रॉम होम होने के कारण क्या होता, कई लोगों को घर पे काम मिल गया था और वो घर चले गए थे। अब वो क्या करते थे, घर से एक से ज़्यादा कंपनियों में काम करते थे, सुबह इधर शाम को इधर, या दो दो लैपटॉप ले लिए, दोनों में एक साथ काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से मून लाइटिंग का काम ये कहलाता है, एक साथ दो कंपनियों में काम करना। और इस कंपनी ने, कौन सी कंपनी ने बर्खास्त कर दिया था? तो विप्रो ने। ऑप्शन नंबर सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, विप्रो प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। जिसका भी गलत हो रहा है सही करते जाइएगा। जो भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, 1956 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव में किस पंचवर्षीय योजना का आधार बनाया था? 1956 के नीति प्रस्ताव में कौन सी पंचवर्षीय योजना का आधार बनाया था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? या आप ये भी समझ सकते हो 1956 का जो औद्योगिक नीति थी, कौन सी पंचवर्षीय योजना की देन थी वो? क्या उत्तर हो जाएगा? 1956 की औद्योगिक नीति जो थी वो कौन सी पंचवर्षीय योजना से संबंधित है? आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए। तो क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? चलिए देख लेते हैं। तो 1956 की जो औद्योगिक नीति थी वो द्वितीय पंचवर्षीय योजना से संबंधित थी। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट है, कौन सी पंचवर्षीय योजना महान लोबिस के विचारों पर आधारित थी? कौन सी पंचवर्षीय योजना जो थी वह महान लोबिस के विचारों पर आधारित थी? कौन सी पंचवर्षीय योजना महान लोबिस के विचारों पर आधारित थी? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? तो महान लोबिस के विचारों पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना आधारित थी। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के योजना आयोग को किस वर्ष नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? भारत के योजना आयोग को कौन से वर्ष नीति आयोग के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? भारत के योजना आयोग को कौन से वर्ष नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? भारत के योजना आयोग को कौन से वर्ष नीति आयोग के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? तो ऑप्शन नंबर सन 2015 बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। भारत के योजना आयोग को 2015 नीति आयोग में बदल दिया गया था। राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा खाता वह खाता है जिसका रखरखाव एक भारतीय बैंक द्वारा विदेशों में लेन देन करने के उद्देश्य से आमतौर पर उस देश की मुद्रा में किया जाता है?
इनमें से वह कौन सा खाता है जिसका रखरखाव एक भारतीय बैंक के द्वारा विदेशों से लेन देन करने के उद्देश्य से आमतौर पर उस देश की मुद्रा में किया जाता है? क्या उत्तर हो जाएगा? वीडियो शेयर करते जाइए, चैनल पर जो भी नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, ये खाता कहलाता है नॉस्ट्रो अकाउंट। कौन सा कहलाता है? नॉस्ट्रो अकाउंट। क्वेश्चन एक बार फिर से समझ लो, वह कौन सा खाता है जिसका रखरखाव भारतीय बैंक द्वारा विदेशों से लेन देन करने के उद्देश्य से उस देश की मुद्रा में किया जाता है? तो ये नॉस्ट्रो अकाउंट है। राइट आंसर हो जाएगा नॉस्ट्रो अकाउंट। जैसे एसबीआई बैंक है, एसबीआई बैंक ने यूएस डॉलर में लेन देन करने के लिए एक अकाउंट बनाया है जिसमें उस देश की मुद्रा में लेन देन किया जाता है। यूएस डॉलर में लेन देन होता है, तो वो कौन सा हो गया? नॉस्ट्रो खाता, है ना। राइट आंसर हो जाएगा नॉस्ट्रो खाता कहलाता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संसद में प्रत्यक्ष कर संहिता विधेयक कब पेश किया गया था? भारतीय संसद में प्रत्यक्ष कर संहिता विधेयक डायरेक्ट टेक्स्ट कोड बिल कब पेश किया गया था? क्या उत्तर हो जाएगा? डायरेक्ट टेक्स्ट कोड बिल कब पेश किया गया था? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? डायरेक्ट टेक्स्ट कोड बिल कब पेश किया गया था? सही उत्तर क्या है? वीडियो शेयर करते जाइए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, ये बिल सन 2010 में प्रस्तुत हुआ था। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा सन 2010। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में 2021 की स्थिति के अनुसार भारत में सोने के अयस्क के सबसे बड़े भंडार हैं? भारत में सोने के अयस्क के सबसे बड़े भंडार हैं। क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? भारत में सोने के अयस्क के सबसे बड़े भंडार हैं किस राज्य में? 2021 की स्थिति के अनुसार ये जानकारी मिली है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? दो 2021 की जानकारी के अनुसार सोने के अयस्क के सबसे बड़े भंडार हैं, कहाँ पर है ये? तो राइट आंसर हो जाएगा बिहार। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बिहार में 44% सोने के अयस्क के भंडार मिले हैं। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न, क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को भारत का विस्मार्क भी कहा जाता है? भारतीय स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें भारत का विस्मार्क भी कहा जाता है। भारतीय स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें भारत का विस्मार्क भी कहा जाता है, कौन है ये? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? भारतीय स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें भारत का विस्मार्क भी कहा जाता है, कौन है ये? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? भारतीय स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें भारत का विस्मार्क भी कहते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, ये है कौन? तो ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। ऑप्शन नंबर राइट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका के रंग भेद को खत्म करने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला था? दक्षिण अफ्रीका के रंग भेद को खत्म करने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला था? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? रंग भेद को खत्म करने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला था? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? रंग भेद को खत्म करने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला था? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? चलिए देख लेते हैं। तो रंग भेद को खत्म करने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार दक्षिण अफ्रीका में जो है ये मिला था किसे? नेल्सन मंडेला जी को। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनकर किसने इतिहास रचा था? संयुक्त राज्य अमेरिका की संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनकर किसने इतिहास रचा था? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? किसने इतिहास रचा था? सही उत्तर क्या हो जाएगा? राइट आंसर, जिसके भी गलत हो रहे हैं सही करते जाइए। जो भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब भी ज़रूर करते जाएं। राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? हाँ जी, सोचिए समझिए आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या है? हाँ जी,
चलिए देख लेते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो ये है कौन, तो ये है कमला हैरिस जी। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट है, भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? चलिए देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो माफ करिएगा, होमी जहांगीर भाभा जी को प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक होमी जहांगीर भाभा जी को माना जाता है, सही उत्तर हो जाएगा। जिसके भी गलत हो रहे हैं सही करते जाइए। निम्नलिखित में से कौन भारत में इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का वास्तुकार था? इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का वास्तुकार किसे माना जाता है? क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? जिसके भी गलत हो रहे हैं सही करते जाइए। जो भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करते जाएं। राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? चलिए बताइए, सोचिए समझिए, आंसर दीजिए। जिसके भी गलत हो रहे हैं सही करते जाइए। राइट आंसर तो यहाँ पर सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? चलिए देख लेते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा, ये है एपीजे अब्दुल कलाम साहब। सही उत्तर हो जाएगा एपीजे अब्दुल कलाम साहब। फील्ड मार्शल के पद पर पदोन्नत होने वाले पहले भारतीय सेना अधिकारी कौन थे? फील्ड मार्शल के पद पर पदोन्नत होने वाले पहले सेना अधिकारी कौन थे? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? फील्ड मार्शल के पद पर पदोन्नत होने वाले पहले सेना अधिकारी इनमें से कौन थे? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? फील्ड मार्शल के पद पर पदोन्नत होने वाले पहले इनमें से सेना अधिकारी कौन थे? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा सैम मानेकशॉ। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न जिसके भी गलत हो रहे हैं सही करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। 28 जुलाई 2022 को भारतीय नौसेना को कौन सा स्वदेशी विमान वाहक पोत सौंपा गया था? स्वदेशी विमान वाहक पोत सौंपा गया था। क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? स्वदेशी विमान वाहक पोत सौंपा गया था। क्या उत्तर है इस प्रश्न के लिए? वीडियो शेयर करते जाइए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? स्वदेशी विमान वाहक पोत कौन सा मिला था? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आईएनएस विक्रांत। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर है। एनसीआरबी का फुल फॉर्म क्या होता है? एनसीआरबी का फुल फॉर्म क्या होता है? राइट आंसर क्या है? एनसीआरबी का फुल फॉर्म क्या होता है? राइट आंसर क्या है? एनसीआरबी का फुल फॉर्म क्या होता है? एनसीआरबी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। एनसीआरबी का फुल फॉर्म है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का क्रियान्वयन करने वाली संस्था का नाम क्या है? आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का क्रियान्वयन करने वाली संस्था का क्या नाम है? राइट आंसर क्या है? आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की संस्था का क्रियान्वयन करने वाली संस्था का क्या नाम है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए देख लेते हैं। तो ये है एनएचए, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। ऑप्शन नंबर सही उत्तर हो जाएगा बी प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट है, गैर पारंपरिक आजीविका में लड़कियों के कौशल किस प्रमुख योजना में शामिल किए गए हैं? बताइए, गैर पारंपरिक आजीविका में लड़कियों के कौशल किस प्रमुख योजना में शामिल हुए हैं? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? कौन से योजना में कौशल जो है ये शामिल हुए हैं? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? वीडियो शेयर करते जाइए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? कौन सी योजना में ये शामिल है? सही उत्तर क्या है? चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ये योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ।
ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, अगला प्रश्न है, दक्षिण में छोटा अंडमान निकोबार द्वीप समूह से कितने डिग्री चैनल द्वारा अलग होता है? दक्षिण में छोटा अंडमान जो है वो निकोबार द्वीप समूह से कितने डिग्री चैनल के द्वारा अलग होता है? कितने डिग्री चैनल के द्वारा यह अलग होता है? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? कितने डिग्री चैनल के द्वारा यह अलग होता है? सही उत्तर क्या है? चलिए देख लेते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। 10 डिग्री चैनल के द्वारा यह अलग होता है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? क्या उत्तर हो जाएगा? पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? चलिए देख लेते हैं। तो 6371 किलोमीटर पृथ्वी की त्रिज्या है। सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रशांत महासागर के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? प्रशांत महासागर के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन जो है वह सही नहीं है? प्रशांत महासागर के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? प्रशांत महासागर के संदर्भ में, तो प्रशांत महासागर का आकार पूर्णतः अंडाकार है, ऐसा नहीं है, अनिश्चित। राइट आंसर हो जाएगा ये अंडाकार आकार नहीं है प्रशांत महासागर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल राजस्थान में है? इनमें से कौन सी नदी का उद्गम जो है वह राजस्थान में है? कौन सी नदी का उद्गम राजस्थान राज्य में है? सही उत्तर क्या है? राजस्थान राज्य में कौन सी नदी का उद्गम है? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बनास नदी। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बनास नदी का उद्गम स्थल जो है यह राजस्थान राज्य में स्थित है। निम्नलिखित में से भारत की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है? इनमें से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है? राइट आंसर क्या है? तो बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है गोदावरी नदी। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी आपकी